जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7, 2, 4 और 1। आपको एक काम करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करना और जोड़ देना है, बस मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक गेम है और गेम ये है 7 का मल्टीप्लीकेशन 1 से दैट इज 7, 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 से यानी कि 8 और 8 + 7 दैट इज, यही काम आपको कर लेना। फिर से एक बार बताते हैं और फटाफट से माइंड में करिएगा। 3, 4, 6, 7। पेन चलाना नहीं पड़े, कोशिश ये करोगे पेन नहीं चलाना पड़े। इधर आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 21 आपको दिखना चाहिए, इधर और इधर मल्टीप्लाई कीजिए, देखो पहले ये मल्टीप्लाई किया मैंने लिख दिया, इधर मल्टीप्लाई किया, दिस इज 24। और अब आपको दोनों को ऐड कर देना है एंड दैट इज 45। ये वाला पूरा काम आपको अपने दिमाग में करना है, कोशिश करनी है कि पेन ना चले। अच्छा, बताना जरा इसका आंसर बच्चों। टू का मल्टीप्लाई 7 से 14 + 3 एंड दैट इज 17। बिल्कुल ठीक है, कंफर्टेबल हो गया आप? एक और गेम, बस एक और गेम। अब देखते हैं कि कौन इसका आंसर देगा। पहले गेम का रूल सुन लो, ठीक है? रूल ये है, कॉर्नर के लोगों का मल्टीप्लीकेशन 10, फिर कॉर्नर के लोगों का मल्टीप्लीकेशन 8 और बचे हुए दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3। ऐड कर दीजिए, आंसर इज 21। रूल समझ गए? तो अब जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसका आंसर फटाफट से मैसेज करें। देखते हैं, पेन नहीं चलेगा, पेन नहीं चलना चाहिए। आंसर ओके, आ जाओ बच्चों। 3 का मल्टीप्लीकेशन 7 से 21, 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 से +2 और रिमेनिंग भाई लोग +8 एंड दैट इज 31। ब्रिलियंट, शाबाश। 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, 2 का 5 से और रिमेनिंग दोनों भाई का, तो 3 + 10 + 8 आंसर इज 21। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बता दो कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम के रूल्स समझ गए हैं? जस्ट रेज योर हैंड, फटाफट से बता दीजिए कितने लोग को गेम के रूल्स पता चल गए। और अब मैं आपके ईयर्स के माध्यम से आपके दिमाग में प्रवेश करने वाला हूं और आपके हृदय से थैंक यू निकालने वाला हूं। आ जाओ जरा देखते हैं। मुझे इनका प्रोडक्ट करना है, पहले प्रोसेस समझना और फिर एग्जीक्यूट करना, ठीक है? ये 3 डिजिट नंबर्स हैं, कोई भी पैटर्न नहीं है, बस प्रोडक्ट मारना है। ध्यान देना, एक तरीका हो सकता है वो ट्रेडिशनल वे जो आपके पास है, बट बिलीव मी, आपने मेरा प्रोसेस सीख लिया तो आप बहुत अलग बन जाओगे। देखो कैसे। सबसे पहला काम करना है 1 और 2 का आपस में प्रोडक्ट करना है, इनका, दैट इज 2 ओनली। ठीक है, आराम से समझना। इसके बाद में आप केवल इन 4 लोगों को देखोगे, इसका प्रोडक्ट इससे प्लस इसका इससे करोगे, जो गेम अभी मैंने खिलवाया था। डू दैट 1 + 4 एंड दैट इज 5। अब ये दूसरा वाला गेम, कॉर्नर से कॉर्नर प्रोडक्ट 3 + 2 5 + 2 7। अब ये दोनों
ऐसे चार लोग दिखेंगे. डू दैट. 6 + 1 7. And now the last, and that is 3 or 1, and that is 3, and that's the answer. आराम से थोड़ा सा वेट करो, समझाते हैं, सिखाते हैं. सबसे पहले मुझे जानना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये एक बार में चमक गया. रेज योर हैंड. एक बार में चमक गया. चलिए नाउ अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं. उस क्वेश्चन के लिए जरा समझना. कुछ रिक्वेस्ट आ रहे हैं भाई, कुछ बच्चे लेट आते हैं एंड इट्स नॉट गुड हैबिट यार. क्या हुआ? ओके. जो भी बच्चा लेट सेशन ज्वाइन कर रहा है, मेरे सेशन के साथ दिक्कत यह है कि अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो आपको समझ नहीं आएगा. रिकॉर्डेड लेक्चर लेना पड़ेगा. मैथ्स ट्रिक अगर निकल गई है तो फिर पूरा वेट करो आप, फिर वो निकल गई, आपको रिकॉर्डेड लेना. बीच में सुनोगे परेशान हो जाओगे. फिर से सुनना. दोस्तों प्रोडक्ट करना सीख रहे हैं एक लाइन में. हम इसका प्रोडक्ट करेंगे. देखो कैसे. 4 का मल्टीप्लीकेशन 3 से, एंड दैट इज 12. 12 का 2 लिखना है. अब हमें 1 कैरी लेकर के चलना होगा, तो 1 हो गया कैरी, क्योंकि यहां एक ही डिजिट लिखोगे. ध्यान रखना इस बात को. अच्छा, अब आ जाइए. अब आपको ये दिखाई देने चाहिए. आप आ जाओ, बताओ जरा कितना होगा भाई. 6 + 4 एंड दैट इज 10. 10 में वो एक जोड़ दो भाई. कितना हो गया? 11. 11 का यहां लिखिए 1. अभी 1 वापस से कैरी में आ गया. अब अगर ये वापस से कैरी में आ गया तो जरा ध्यान से देखना. अब हमें कौन सा गेम खेलना है? 3-3 वाला. कॉर्नर से कॉर्नर. बोलो भैया. 9 + 8 17 + 2 19. और 19 के केस में एक ये ऐड कर दीजिए तो दैट इज 20. 20 का 0 हुआ और कैरी हट करके अब 2 हो गई. अब आ जाइए और इन्हें देखिए. अब जब आप इन्हें देखोगे तो बताइए क्या हो जाएगा. 3 + 4 एंड दैट इज 7. कैरी कितनी की थी? 2 की थी. तो 7 और 2 कितना हो गया? 9. अब आप मुझे बताइए आखिरी वाला इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड दैट इज 6, एंड दैट्स योर आंसर. एक बार जरा फटाफट से चेक करिए ट्रेडिशनल वे से कि क्या आपका ट्रेडिशनल वे से भी यही आंसर आ रहा है. फटाफट करिए. ओह वाह. वाह वाह. ठीक है, शाबाश. आ जाइए जरा फिर से एक बार मेरे साथ. 3 4 5 मल्टीप्लीकेशन विद 1 2 4. सभी का ध्यान इधर. बहुत तेज नहीं चलना है, आराम से. मैंने तो गेम खिलाया था यार आपको. आ जाओ भैया. 5 और 4 मल्टीप्लाई करो. कितना हुआ? 20 का 0 आ गया. बचा गया भैया 2. कैरी चला गया. अब ये देखिए 16 + 10 26. 26 + 2 28. 8 कैरी फिर से 2 चलेगी भी. अब ये पूरा पिक्चर, पूरा गेम खेलना है. बोलो भैया कितना होगा? 12 + 5 17. 17 + 8 25. 25 का 5 आएगा. वापस से एक बार 2 की कैरी चलेगी. अब आ जाइए इधर. 6 + 4 10. 10 और 2 12. अब ये कैरी खत्म हो गई और 1 की कैरी शुरू हो गई. 3 का प्रोडक्ट 1 से, एंड दैट इज 1 4. आंसर शुड बी 4 2 5 8 0. एक लाइन में प्रोडक्ट करना, इट्स बिग 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 अचीवमेंट. देख लेना एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है.
एक बार मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लेना एक बार। एक बार आप चेक कर लेना। मैं एक बार एक और एग्जांपल लेता हूं। आओ, अगर अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है ना, एक बार समझ लो इधर। 2 3 4 2 1 2। सुन लो जरा एक बार बच्चों, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, प्रोसेस सुन लो आप, फिर आप मेरे से भी तेज करोगे यार। सोचो, ये 8 हुआ। अब आप मुझे बताइए, इनका आपस में लेकर के चलो। दिस इज 6 + 4 एंड दैट इज 10। 10 का क्या हो जाएगा? 0। कैरी हो गई 1। अब पूरा गेम खुल गया है। 2 2 = 4, 4 + 8 12, 12 + 3 15, 15 में 1 गया। होपफुली आप समझ गए होगे। 1 तो ये हो गया 16। जब ये 16 हो गया तो एक वापस से कैरी हो गई। अब आप इनको लेकर के चलिए, तो 2 + 6 एंड दैट इज 8। कैरी 1 की थी तो ये हो गया 9, कैरी खत्म हो गई। अब इधर आ जाइए, दैट इज 4। दिस शुड बी द आंसर। ये कुछ एक बच्चे थम्स डाउन कर रहे हैं, उनका जरा नाम एक बार बोल दिया करिए, समझ में आइए कौन है, इनको क्या दिक्कत हो रही है। जादौन जी, जादौन जी बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है। जादौन जी प्रॉब्लम बताइए, एक बार अनम्यूट करिए, मैं जानना चाहता हूं। जादौन जी बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। जिन बच्चों ने थम्स डाउन किया है, एक मिश्रा जी हैं, उन्होंने किया हुआ है। बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। सर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने 2 बच्चों के नाम लिए हैं, एक का सरनेम मैंने मिश्रा पकड़ा था, एक का जादौन। उनके अलावा कोई बोलेगा तो मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे। इनफैक्ट उसके अलावा कोई बच्चा अगर बोलता है तो हम उसे क्लास से हटा देंगे। नाउ आपका समय शुरू होता है, अभी आप करिए, नहीं तो क्लास से हटा दीजिएगा आप। बताइए। सर मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके ठीक है, और ठीक है, समझ नहीं आ रहा। ओके ठीक है, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया, ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए मैं समझ गया। चलिए भैया सुना जरा ध्यान से। 2 3 4 मल्टीप्लाइड विथ 1 2 1। एक लाइन में प्रोडक्ट करके बताइए, जल्दी से आंसर बताइए जो कर सकते हैं। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था, समझने की एक बार कोशिश कीजिए। कंडीशन यह है कि आपने सही समय पर ज्वाइन किया हो बैच। अगर आपने अभी आज 7 बजे से लेट ज्वाइन किया है तो आपको समझ नहीं आ रहा, तो यह आपकी गलती है। अब मैं एक बार कोशिश कर लेता हूं कि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, सबसे पहले के 2 लोगों का प्रोडक्ट होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो यहां 4 आ जाएगा। इसके बाद अब हम इन 2 लोगों को एक साथ लेंगे, तो ये 4 जन एक साथ आ जाएंगे। इसका प्रोडक्ट इससे होगा तो 3 बनेगा, इसका प्रोडक्ट इससे होगा तो 8 बनेगा। क्लास की शुरुआत में मैंने एक्सरसाइज कराई थी। अब 8 और +3 कर दो आप, तो कितना होगा? 11। 11 का यहां 1 आएगा। अब 1 हो गया कैरी, तो 1 को ले जाइए कैरी। चलिए भाई अब आ जाइए, पहले मैंने इनको लिया, फिर इनको लिया, अब इनको लेंगे, तो ये 6 लोग आ जाएंगे भाई। और इस केस में आज क्लास की शुरुआत वाला गेम खेलना है। क्या गेम खेलना है कि 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे। चलिए करते हैं। तो 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 2, प्लस 4 और 1 का मल्टीप्लीकेशन +4, 6 हो गया। और अब 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो देखो पहले क्या हुआ, 2 प्लस 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 प्लस इनका दोनों का मल्टीप्लाई एंड दैट इज 6, तो ये हो गया 12। कैरी ऑलरेडी 1 की थी तो हो गया 13। 13 का 3 आएगा और अब कैरी 1 की होगी, तो ये सब हट गया, अब कैरी 1 की हो गई। अब आप मुझे बताइए, पहले हमने इनका प्रोडक्ट किया, फिर हमने इनका किया, फिर हमने इनका किया, अब हमें इधर से फ्री करना पड़ेगा, तो भैया को फ्री कर दीजिए अब आप। और अब फाइनली देखो, पहले इनका, फिर इनका, फिर इनका, अब इसको आगे ले जाओ। अब इन 4 लोगों का होगा भाई,
कैसे होगा? इसका प्रोडक्ट इससे कितना हुआ 4 प्लस 1 का 3 से कितना हो गया 7, तो ये हो गया 4 प्लस 3 यानी कि 7। कैरी थी 1 की कैरी मिली तो हो गया 8, 8 यहां आ जाएगा। अब सोचो पहले इधर था, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, अब इधर हुआ, अब इधर होगा, यानी कि अब इन्हें भी हटा दीजिए और अब 2 और 1 का प्रोडक्ट कर दीजिए। 2 और 1 का प्रोडक्ट होगा 2, कैरी कोई थी नहीं, तो दिस इज द आंसर। कितने लोग का आंसर सही था? अभी जल्दी से मुझे बता दीजिए ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको थोड़ी दिक्कत थी बट अब बेटर फील कर रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए। आप लोग देव सर के क्लास में हो, परेशान हुआ मत करो, रिलैक्स रहा करो, मैं बिना सिखाए जाऊंगा ही नहीं। चलिए अभी फिर से एक और कोशिश करते हैं। आ जाओ जरा। कभी कभी मैं शुरुआत में तेज इसलिए भी करता हूं कि आपको थोड़ा सा हड़बड़ाऊं, सो दैट आप मुझे सिंसियरली सुनो, है ना? अब आ जाओ फटाफट से, ध्यान देना। 2 3 1 मल्टीप्लाइड विद 4 2 1। जिन बच्चों को जरा भी दिक्कत थी ना वो एक बार मुझे फिर से सुनेंगे, बाकी लोग सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले भैया का प्रोडक्ट करो, 1 और 1 का प्रोडक्ट 1। अब इधर ले लो, अब ये लोग देखो, बस ये लोग 3 का 1 से 3, इधर 2, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5 5। अब इधर ले लो, तो अब सब दिखाई दे रहे हैं, सब जब दिखाई देंगे तो ये इसका प्रोडक्ट इससे 2, इसका इससे प्लस 4 प्लस 6, तो ये हो गया 12। 12 का दोनों नहीं आएगा, 2 आएगा, 1 कैरी जाएगा, तो 1 कैरी हो गया। अब सोचो यहां तक आ गए, अब इधर से हाथ हटाओ, अब ये 4 लोग आ जाएंगे यार, तो 4 प्लस 12, सोचो 2 2 जा 4 प्लस 12, तो 4 प्लस 12 कितना हो गया 16, और एक की कैरी थी 17 का 7 हो गया। वापस से अब फिर से एक बार कैरी हो गई। अब क्या होगा, ये भी हटेगा तो 4 और 2 का हो जाएगा, कितना होगा 8, 8 और कैरी थी 1, यानी कि दिस इज 9 एंड दैट्स द आंसर। सोचो आप 3 डिजिट का प्रोडक्ट एक लाइन में कर पा रहे हो, क्या सोच रहे हो यार? बहुत अलग हो भीड़ से भाई। फिर ओके, फिर से मैं एक चांस दे रहा हूं, फिर से एक बार चांस दे रहा हूं। जिसको सीखना है वो एक बार फिर से मुझे सुन ले। 4 और 4 का प्रोडक्ट 16, कैरी हुई 1। अब इन चारों को देखना होता है, पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 2, एक पैटर्न है। इसका प्रोडक्ट इससे करोगे तो 12 प्लस का 4 16, 16 प्लस 1 17, 17 का 7, फिर से कैरी हटेगी, एक फिर से चढ़ेगी। अब 2 के बाद अब सब गेम पूरा खुल गया, तो 4 2 8 प्लस 4 प्लस 3, आप ध्यान से देख लो तो ये हो गया 15, 15 और एक ये वाली कैरी 16, 16 का 6, तो वापस से एक और कैरी हो गई। अब आप मुझे बताओ, पहले देखो सिंपल सी बात है, पहले इसे लिया, फिर इसे लिया, फिर इसे लिया, अब धीरे धीरे यहां से सब लूज करोगे। अब अपन बात करेंगे इनकी, तो ये हो गया 2 प्लस 3, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इससे 2 होगा, 1 का 3 से प्रोडक्ट करोगे 3 होगा, 2 प्लस 3 करोगे तो 5 होगा। होपफुली समझ गए होगे। 5 के बाद एक कैरी चल रही थी तो वो हो गया 6, एंड नाउ अब लास्ट वाला, तो दिस इज 2 और 1 एंड दैट इज 2, सो आंसर इज 2 6 6 7 6। किसका आंसर सही है? चलिए अभी भी जिनको दिक्कत है, फॉर देम एक कोशिश कर लेते हैं। और 34 मल्टीप्लाइड विद लेट्स से 17 लिखा हुआ है, 2 डिजिट का नंबर है, मैंने 3 डिजिट का आपको बताया, हो सकता है कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो कुछ बच्चों को, तो इससे आप कंफर्टेबल होंगे। देखिए कैसे, अभी 2 डिजिट का है, आओ इधर मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 7 28, 28 का क्या हो गया 8, कैरी हो गई 2 की। अब आप इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ये हो गया 21 प्लस 4 कितना हो गया 25, 25 और 2 27 7। अब फिर से कैरी हो गई 2, 1 और 3 का प्रोडक्ट 3, 3 प्लस 2 5, आंसर इज 578। मैं फिर से मौका देता हूं,
अब देखो शायद सबको समझ आएगी बात। 23 मल्टीप्लाइड विद 52 लेट्स से। प्यारे बच्चों समझो जरा, 3 और 2 का प्रोडक्ट 6। अब आपस में प्रोडक्ट करो तो 4 प्लस 15 कैसे हो रहा है? 2 का प्रोडक्ट 2 से करोगे तो 4 प्लस 5 का 3 से करोगे तो 5 की टेबल 3 टाइम्स तो यानी कि 15, ये हो गया 19। कोई कैरी थी नहीं तो 9 यहां आ गया, अब हो गई 1 की कैरी। अब 2 और 5 का प्रोडक्ट करो, कितना हुआ 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। दैट्स द आंसर। जो बच्चे 3 में कंफर्टेबल हो गए थे उनके लिए तो ये ऐसा है कि ये क्या है सर, है ना। तो अभी एक और चांस देता हूं, एक और चांस देता हूं। 23 का मल्टीप्लिकेशन 32 से। देखो अभी भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है और वो समझना चाहता है, देखो सबसे जरूरी चीज होती है बेटा, आप समझना चाहते हो तो मुझे लगता है समझना पॉसिबल है। 3 का प्रोडक्ट 2 से करो 6। अब क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो, 2 और 2 का प्रोडक्ट कितना होगा 4। 3 का 3 से करो कितना होगा 9। दोनों को जोड़ दो कितना हुआ 13। 13 का 3 लिख दो, 13 का 3 लिख दिया, कैरी कितनी हो गई 1। अब बस इनका आपस में प्रोडक्ट करो, कितना हुआ 6। 6 प्लस 1 7, आंसर इज 736। अब एक फाइनली मैं पूछना चाहता हूं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कंफर्टेबल हो गए? एक फाइनल टाइम जस्ट रेज योर हैंड सो दैट मुझे पता चले कि मैं आप तक पहुंच गया हूं। ओके, वाह, ओ वाह। तो अब ये समझ आ रहा है कि 95% से ज्यादा बच्चे कंफर्टेबल हो गए। इसका मतलब है कि आप इतने दूर दूर शहरों में होने के बाद भी अगर आप कंफर्टेबल हो रहे हो, उसका मतलब है मैं आप तक पहुंच रहा हूं। अब थोड़ा सा तेजी के साथ में कुछ लोग आंसर देंगे, उनके नाम हम नोट करेंगे, ठीक है। बाकी जिनको दिक्कत है मैं और प्रैक्टिस करा रहा हूं सो दैट आप कंफर्टेबल हो जाओ। चलिए, दोस्तों हमें तीनों के आंसर एक साथ चाहिए। अगर कोई बीच में एक आध का भेजेगा तो नहीं काउंट होगा भाई, ठीक है। अब देखिए, जिसको सीखना है सबसे पहले पुट योर हैंड्स डाउन, एक बार पुट योर हैंड्स डाउन प्लीज, सो दैट मैं उन बच्चों से कनेक्ट कर पाऊं जिनसे जरूरत लग रही है। Now, कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक बार सर एक मौका और समझा दो आप, एक मौका और। ओके, ठीक ठीक है, समझा रहे हैं ना, बिल्कुल समझा रहे हैं। ठीक, सुनो सबसे पहले तो अब आपको ये बात समझनी है, देखो आराम से देखो। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, पहले 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 6 लिखो यहां पर 6। ठीक, अब आपको यहां पर तलवार चलानी है ऐसे, इसका मल्टीप्लाई इससे करो 21 हुआ, इसका मल्टीप्लाई इससे करो ये 8 हुआ। ये चीजें ब्रेन में ही करनी है, माइंड में ही करनी है, बिना लिखे करनी है। तो इनको सम करोगे बेटा तो 29 हुआ। तो 29 का यहां पर हम 9 लिखेंगे। अब सोचो 29 का 9 लिखा तो कैरी चला जाता है 2, तो जो कैरी हो उसको आप डब्बे में डाल दो, ऐसे ऐसे डब्बे में डाल दो। बस अब आप देखो, पहले आपने इनका प्रोडक्ट किया, फिर इनका हो गया, अब आखिरी में इनका कर दो मल्टीप्लाई। बस 7 और 4 का मल्टीप्लाई करो 28, और कैरी कितनी थी 2, 28 और 2 30। बस इसके आगे कुछ है नहीं, आंसर इज 309। मैं फिर एक चांस देता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले बच्चों अब आप मुझे बताओ आराम से, जिसको सीखना है उनके लिए, 5 और 2 का प्रोडक्ट 10, लेकिन 10 में केवल 0 लिखोगे, कैरी 1 डब्बे में डाल दो। अब क्या करोगे बताओ, तलवार चलाओगे आप, तलवार चलाओ। 3 का प्रोडक्ट 2 से 6,
और 5 का 4 से प्रोडक्ट करोगे तो 20, तलवार चलाई तो कितना हो गया 26, 26 और एक कैरी था डब्बे में, कितना हो गया 27, तो 27 हुआ तो यहां 7 लिखोगे। अब कैरी कितनी हो गई, ये तो खत्म हो गई कैरी, 27 का 7 लिखा, 2 कैरी हो गई, डब्बे में चला गया, खत्म बात। 4 और 3 का प्रोडक्ट, कॉर्नर कॉर्नर, 12, 12 और 2 की कैरी थी 14, इसके आगे कुछ है नहीं आंसर। अब इधर वाले में आ जाओ, ठीक है, 7 और 2 का प्रोडक्ट कर लो, 14 होता है, 14 का केवल 4, 1 डब्बे में गया कैरी, तलवार चलाओ, तलवार चलाओगे तो 3 2 6, 7 और 6 का 42 हो जाएगा, एंड दैट इज 48। अब 48 में कैरी कितने की थी, एक की, कैरी जोड़ दो कितना हो गया 49, 49 का यहां क्या लिखोगे 9, लेकिन अब कैरी कितनी हो जाएगी 4, क्यों, क्योंकि 49 बना था, ठीक है। अब कॉर्नर पे बचा क्या है 3 और 6, मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 18, 18 और 4 22, क्योंकि डब्बे में कैरी होगी, कैरी को जोड़ेंगे, बस खत्म बात। अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दिक्कत थी और इन 3 क्वेश्चन के बाद अब वो कंफर्टेबल हुए, रेज ए हैंड। कोई बच्चा मैसेज कर रहा है कुछ, टैप, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ओके ओके, बिल्कुल रिलैक्स चिल। हाँ, नाउ अब मुझे बताइए किसके नाम था जिसने सब सही बताया, जमील अहमद ने सबसे पहले और सबसे सही बताया, तीनों आंसर जमील के लिए क्लैपिंग, शाबाश, आप आज के विनर रहे हैं जमील। चलिए नाउ मैं फिर से क्वेश्चन देता हूं, और वह बच्चे जिन्हें जरा भी दिक्कत हो रही है बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए, मुझ पे भरोसा करते हुए, मैं वापस से रिपीट करूंगा, तुम कर लेना, लेकिन बाकी बच्चों को आंसर निकालना है फटाफट से, ठीक है। देखो अब जिन्हें सीखना है, एक और बार चाहते हैं कि सर एक और बार हो जाए, तो वो देखिए, सबसे पहले कॉर्नर कॉर्नर, 4 2 8, कैरी तो है नहीं 8, अब तलवार चलाओगे 6 और 8, कैसे 6 हुआ, 3 2 6, 2 4 8, कितना हुआ 14, 14 का क्या लिखोगे 4, 1 गया डब्बे में, अब 3 2 6, 6 और 1 7, एंड दैट्स इट, ठीक है, ओके। अब इधर आइए, 3 और 4 का प्रोडक्ट 12, लेकिन बच्चों 12 में कितना लिखोगे 2 ही लिखोगे, 1 हमेशा कैरी जाएगा, क्यों कैरी जा रहा है, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है 12, अपन को सिंगल डिजिट लिखना होगा, 1 गया डब्बे में, मल्टीप्लाई, तलवार चलाओ, 8 प्लस 21, दिमाग में सोचो 21, 8 जोड़ोगे 29 होगा, लेकिन 29 में लिख देता, डब्बे में क्या पड़ा है 1, जोड़ दो 30 हो गया, 30 का 0 आएगा, अब ये डब्बा तो खत्म हो गया, बट 30 का 0 आया तो डब्बे में क्या गया 3, अब आखिरी में 2 और 7 14, 14 प्लस 3 17, दैट्स इट। अब आ जाओ फिर से एक बार देख लेते हैं, 5 और 4 का प्रोडक्ट 0, क्यों 0, क्योंकि 20 का 0 2 डब्बे में, तलवार चलाओ तो 8 और ये हो गया 35, एंड दैट इज 43, 43 में 2 जोड़ोगे दैट विल बी 45, 45 का 5 आएगा, डब्बे में गया 4, अब आखिरी वाला 14, 14 और 4 18, आंसर है 1850। अब आ जाइए इधर, 6 और 2 का प्रोडक्ट 12, 12 का क्या लिखोगे सोचो 2, 2, 1 गया डब्बे में, अब इधर आ जाओ तलवार चलाओ तो 6 और 12 18, 18 और 1 19, 19 का हो गया 9, फिर गया 1 डब्बे में, ये वाला खत्म 1 डब्बे में, आखिरी में 6, 6 और 1 7, एंड दैट्स द आंसर।
किसका आंसर सबसे पहले सही है? भाविका सिंघल, आपका आंसर सबसे पहले आया। शाबाश, गुड, शाबाश शाबाश। आपको पता है, ये बच्चों से बात करनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब कल मैं सेशन खत्म कर दिया था, उसके बाद में ज्यादा लोग नहीं थे, 20-22 लोग बचे होंगे। तो एक बच्ची के पिताजी ने मुझसे एक बात, बहुत प्यारी बात पूछी, मतलब इतनी प्यारी बात पूछी कि वो बात कल से लेकर के अभी तक मेरे दिमाग में चल रही थी। वो उन्होंने मुझसे ये बात पूछी कि सर कुछ बच्चे होते हैं जो नंबर अच्छे लाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो भाई नंबर भी छीन ला पा रहे हैं, ठीक ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है, बट बहुत थोड़े बच्चे होते हैं जिनके अंदर सोचने की एक अलग कैपेबिलिटी होती है, मतलब वो अलग डायरेक्शन में ही सोचते हैं, वो अपने आप चीजें एक्सप्लोर करते हैं, ट्रिक्स बना लेते हैं। सर ये बच्चा कैसे बनता है, कैसे होता है ये बच्चा? तब मैंने उन्हें आंसर तो दे दिया था कि इसी तरह के बच्चों को बनाने के लिए मैं सेशन कर रहा हूं, बट मुझे लगता है ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बच्चों के सामने देना था। ऐसा बच्चा जो अपने स्कूल की बुक्स और अपने क्लास के हिसाब से पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ता है, वह बच्चा केवल उन दो कैटेगरी का बच्चा होता है, या तो आप स्कूल के हिसाब से चलोगे, अच्छा करोगे, या एवरेज, लेकिन आप कभी नहीं बन पाओगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकर। जितने बच्चे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होते हैं, जो कुछ अलग सोच लेते हैं, ये वो बच्चे हैं जो क्लासेस के बाउंडेशन के उलट कुछ नया इनोवेट करते हैं, कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि आप सभी बच्चे अभी मेरे साथ में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का काम कर रहे हो। तो ये बात मुझे कल से मेरे दिमाग में चल रही, कल से दिमाग में चल रही। और वो बच्चा जो फोर्थ में है तो फोर्थ का, फिफ्थ में तो फिफ्थ का, एट्थ में तो एट्थ का, नाइन्थ में है तो नाइन्थ का, टेंथ में तो टेंथ का, 11th तो 11, 12th तो 12th। तो दो ही वैरायटी होते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि मुझे इतना प्रेशर नहीं लेना। बेटा बात प्रेशर की नहीं है, बात केवल आपके एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट की है। जब आप कभी कोई गेम खेलते हो और उस गेम में बता दिया जाए आपको कि ये वाला लेवल 18 ईयर्स के पार करने के बाद ही खेलेगा बच्चा, तब तो आप नहीं सोचते हो, आप तो सोचते हो नहीं नहीं हम कैसे नहीं खेल पाएंगे, खेल के देखेंगे ना। बस यही पढ़ाई में है बेटा। खैर, अभी अगर ये बात समझ आ गई, अब एक बार बहुत तेजी से फाइनल आंसर देना, जल्दी से। आंसर अगर मेरे इतने एक्सप्लेन करने के बाद भी कोई भी बच्चा ऐसा है जो बाई चांस ऐसा हो कि सर समझ में कम आया, यकीन मानिए वो बच्चे ने क्लास सेशन लेट लिया है या फिर बीच में मिस किया है। अभी वाला कितना बता रहे हो आप लोग? 351 और 4774। चलो चेक कर लेते हैं, आइए चेक कर लेते हैं यहां पर बैठे हुए बच्चों ने जो मुझे आंसर बताया। लेट्स चेक इट। 7 का प्रोडक्ट 2 से, दैट इज 14, 14 का 4 कैरी गया 1, 1 डब्बे में। तलवार चलाइए 10। अब आपको टेबल नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दैट इज 56 और 10, 66, एक कैरी गया 67, 67 का हुआ 7, अब की बार डब्बे में गया 6। मल्टीप्लीकेशन एंड दैट इज 40, 40 और 6 एंड दैट इज 46। सो दैट वाज रॉन्ग आंसर। रेहांशिका सिंह ने बिल्कुल सही और सबसे पहले आंसर दिया। अब आ जाओ बेटा इधर, देखते हैं ये भी भैया ने सही बताया या नहीं। आ जाइए, मल्टीप्लाई करिए। 21 का 1 डब्बे में गया 2, मल्टीप्लाई करिए, तलवार चलाइए 6 और 7 जोड़ दो 13, 3 सॉरी मेरे से भी देखो 13 प्लस 2 15, 15 का 5 डब्बे में गया 1,
और एट लास्ट 2 और 1, 2 और 3, एंड दैट्स इट। अब देखो यार, मैं आपको सच बताऊं ना, तो 2 डिजिट का नंबर तो 5th क्लास का बच्चा सीख ले एक लाइन में, ठीक, अच्छी बात है। बट अगर आप 6th, 7th और 8th के हो ना आप, तो फिर आपको 3 डिजिट वाले में कंफर्टेबल होना चाहिए। मतलब मैं बता रहा हूं 5th क्लास का बच्चा, क्योंकि उसके पास तो मेरे सेशन लेने के भी कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे उसे, वो 2 डिजिट में कंफर्टेबल है, 5वीं क्लास का बच्चा है, ओके। बट 6 और ऑनवर्ड्स उनको 3 डिजिट वाले नंबर्स को सीखना चाहिए। जैसे कि पहले प्रोसीजर समझना, फिर अपन बात करते हैं। प्रोसीजर समझना, जिनको सीखना है प्रोसीजर वो देख लो आप। सबसे पहले बच्चों हमें इनका प्रोडक्ट करना है, तो 1 और 1 का प्रोडक्ट हो गया 1। अब दो लोगों को ऐसे साथ में लेते हुए 4 कर लेंगे। वही कहानी जो अभी तक कर रहे थे यार, 3 का इंटू 1 से 3 + 2 5। अब ये 2 हो चुके, अब सबको ले लो एक साथ। जब सबको एक साथ लिया जाएगा तो इसमें एक काम करना पड़ेगा, देखो इसका प्रोडक्ट इससे, इसका प्रोडक्ट इससे, तलवार तो चलाइए, जो भी आंसर आएगा वही काम करो। पहले तो आप इसको भूल जाओ, ये 3 और 2 है, भूल जाओ। तो ये हो गया 2 + 1, 3 हो गया। और एट लास्ट इनका आपस में प्रोडक्ट कर लो, ये जो भी लोग हैं इनका आपस में प्रोडक्ट कर लो। तो देखो यार, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, 3 और 6 ये हुआ, टोटल हो गए 9। तो अब यहां पर लिख दीजिए 9। ठीक, अब आखिरी के ऐसे 4 ये वाले, वही तलवारबाजी, इसका प्रोडक्ट इससे 4, इसका इससे 3, 4 + 3 7, और एट लास्ट आपका आप में, एंड दैट इज 2, एंड द आंसर इज 27951। किसका आंसर सही है? ख्याना। ख्याना बेटा देखो, जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूं ना, वो सभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप अपने फोटोज भेज दीजिए, तभी मेरी प्रोफाइल पर, सोशल मीडिया पर और यहां पर आपको फोटो दिखेगा। लास्ट क्लास के 2 बच्चे थे जिन्होंने अपना फोटो ही नहीं भेज पाए। अब वो नहीं भेजे फोटो, कौन से 2 बच्चे थे, नाम बताएंगे? खुशबू पटेल और रमन सैनी। एक्चुअली ये जो 2 नाम मैं ले रहा हूं ना बच्चों, मेरे पास में आपका नाम नहीं दिखता, मेरे पास वो आईडी दिखती है जिस आईडी से आप आए हो। तो वो आईडी में 2 नाम थे, रमन सैनी और खुशबू। और बहुत लेट भेजी है फोटो, भी बिल्कुल अभी लेट आया। तो बेटा अभी आप ध्यान रखो, फोटो तुरंत भेजना है। जिस बच्चे का नाम मैं अनाउंस कर दूं ना, वो फोटो तुरंत भेजो आप। माता पिता दोनों के नाम भेजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। चलो करो प्रोडक्ट। कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं ये 3 वाला मैं एक बार बता दूं? बाकी लोग पुट योर हैंड्स डाउन। जो चाहते हैं मैं रिपीट कर दूं, थम्स अप। ओके, अब सुनो, आराम से देखो, आराम से, बिल्कुल कूल होकर के, रिलैक्स, ठीक। और जो लोग ये कर लें उनके लिए इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक साथ सबके आंसर बताइएगा। अब जिन्हें सीखना है वो बच्चे ध्यान दें, बाकी लोग एक साथ आंसर बताएंगे। चलिए, इसका एक बता दिया हो तो उसको कंसीडर कर लेना, बाकी 3 के एक साथ। चलो अब बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले तो आपको ये डिजाइन समझनी पड़ेगी। तो वो डिजाइन है क्या? ऐसे 6 मेंबर्स बैठे हैं, पहले इन दोनों को साथ लेना है, फिर इन 4 को साथ लेना है, फिर इन 6 को साथ लेना है। जब ये सारे हो गए तो फिर इन 4 को साथ लेना है, और एट लास्ट इन दोनों को साथ लेना है। बस ये कहानी है। चलिए आ जाइए। 4 और 1 का प्रोडक्ट 4, कोई कैरी नहीं, सिंगल डिजिट तो कोई कैरी नहीं। अब इन 4 को साथ दीजिए, तलवारबाजी। तो 1 और 8 9 9। अब 6 के 6 दिखाई देंगे, जब 6 दिखाई देंगे
तो इनका इधर तलवारबाजी तो ये कर ही लो जो काम अपन करते रहे, ये तलवारबाजी तो आपको कर ही लेनी है भाई। कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। बस आखिरी काम, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट भी कर लो, 14 और 2 16, बस 16 का आएगा 6 और 1 जाएगा डब्बे में। मैं एक बार वापस से इसी चीज को रिपीट कर देता हूं, देखो करना क्या है, इसका प्रोडक्ट इससे, मन में बोलो 2, इसका इससे 12 प्लस 1 का 2 से 2, बस। तो जब इतना काम आप कर लोगे तो ये हो गया था, मैं अब एक बार, मुझे वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं, सुन लो जरा। 4 और 1 का 4 हो गया, कोई कैरी नहीं है। अब ये 4 लोग 1 और 8 एंड दैट इज 9, तो जब 9 होगा तो यहां लिखा मैंने। अब ये सारे लोग खुल गए भाई, जो सारे खुल गए तो 2 प्लस 12 प्लस 2, तो ये हो गया 16 और 16 का हो जाएगा 6, 1 गया डब्बे में। अब इनको साथ में लेना है, तलवारबाजी, तो 4 प्लस 3 7 और ये कैरी 8, अब कैरी खत्म, एट लास्ट ये दोनों बचे, तो इन दोनों को साथ लेना है 6, कैरी कोई है नहीं एंड दैट्स द आंसर। कितने बच्चे हैं जिन्हें थोड़ी दिक्कत थी बट अभी ये समझ गए? ओके, मैं एक और चांस दे रहा हूं बेटा, ठीक है, एक और चांस दे रहा हूं, एक और चांस देता हूं। देखो सुनो, जिसको सीखना है ना एक बार वापस से, वो देख सकते हैं। मैं उन बच्चों के लिए, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट 4, कोई कैरी नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। अब बताओ किसको लोगे? अब ये 4 लोगों को लोगे साथ में, तलवारबाजी, तो 2 प्लस 6 8। अब किसको लोगे? इनको ले लिया अब आपने, अब इन सबको लोगे आप। कोई बच्चा अगर ऐसे करता है ना, देखो सबसे पहले इन दोनों को, फिर इन 4 को, फिर सबको, फिर अब इसको छोड़ दो, अब इन्हें और लास्ट में इन्हें। तो देखो 2 2 जा 4 प्लस 2, इसका प्रोडक्ट इससे, इसका इससे, इतना काम तो करो, 4 प्लस 2 6 हो गया, और 3 और 1 का 3 और जोड़ लो, तो दैट इज 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9। कोई कैरी नहीं है, तो कोई कैरी नहीं है तो 9। अब मुझे बताइए, अब इन्हें साथ में लेंगे, तो 6 प्लस 1 7 और एट लास्ट ये, एंड दैट इज 2 एंड दैट्स इट। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोसीजर चल क्या रहा है यार, पहले वो मूवमेंट समझो आप। सिंगल डिजिट तो एज इट इज, डबल डिजिट अगर आएगा तो ऐसी सिचुएशन में एक लिखोगे और दूसरी वाली कैरी चली जाएगी। अब एक बार उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत थी, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, केवल उनको जिनको दिक्कत थी वो आराम से ट्राई करना, ठीक है। केवल आपको प्रोसीजर पकड़ना है बच्चों। तो वो बच्चे जिनको दिक्कत थी, केवल अभी केवल वही लोग करें इसको। बाकी बच्चों के लिए जरा आंसर चेक कर लेते हैं। इनके आंसर्स आ चुके होंगे अपने पास में। कौन सबसे पहले दिया? अजीत भारद्वाज। अजीत भारद्वाज इज द फर्स्ट वन जिन्होंने सबसे पहले सारे आंसर सही दिए। अजीत भाई फोटो आपको भेजना पड़ेगा, नाम आपका आता नहीं है, जिस नाम से आप दिखाई दे रहे हैं वही नाम ले रहा हूं। आ जाओ बच्चों, अभी ये वाला क्वेश्चन केवल उनके लिए है जिनको दिक्कत थी, वो लोग ट्राई करेंगे इसको। बाकी लोग अब आ जाइए, चेक कर लीजिए। दोस्तों प्रोडक्ट करोगे यू विल गेट 6। अब आप इनको साथ लोगे, 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 20, 20 का 0, कैरी गया डब्बे में 2। अब आ जाइए इधर। मुझे पता था कुछ लोग यही गलती कर रहे हैं, खासतौर पर वो जो कि इसके बाद में सीधा पहुंचते हैं इधर। तब जबकि एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि बीच में हमें लाना है 6 के 6। बस यही वो गेम है जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिनको दिक्कत है। तो 2 2 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 16 और आंसर विल बी 29 एंड 2 31 1। नाउ डब्बे में गया 3। अब आ जाइए इन, तो दिस इज 8 प्लस 12 एंड दैट इज 20, 20 और 3 जोड़ दो, कितना हुआ 23।
3 आएगा। नाउ कैरी इज 2, डब्बे में 2, 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 और 6 प्लस 2 एंड दैट इज 8। सो नाउ बच्चा लोग, कितने लोग, एक सेकेंड, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें दिक्कत थी, पहले पुट योर हैंड्स डाउन, जिन्हें दिक्कत थी लेकिन ये वाला क्वेश्चन उन्होंने ट्राई कर लिया है? कितने बच्चे हैं ऐसे? ओके, अब इसको चेक करा देते हैं आपको कि सही आया या नहीं आया आपका। 1 और 3 का प्रोडक्ट 3, तलवारबाजी तो 5, अब सारे लोग तो ये 1 प्लस 6 7 प्लस 2 9, अब तलवारबाजी तो 1 और 4 5 और लास्ट में 2, तो आंसर इज 2 5 9 5 3। जिन्हें दिक्कत थी और सही भी किया है, अब सही किया है, रेज ए हैंड। क्या मैसेज कर रहे बच्चा? नहीं, मैसेज किया किसी बच्चे ने? ओके, शाबाश शाबाश। मुझे पता है जो लोग अब इधर खेल रहे हैं ना तेजी से, वो कितना खुश होंगे अपने आप में कि उन्होंने क्या सीखा है यार, क्या सीखा है भाई साहब, क्या शानदार चीज सीख ली आज। 3 डिजिट का प्रोडक्ट जो ये करते थे, पहले 5 से कर रहे हैं, फिर 4 से कर रहे हैं, फिर 3 से कर रहे हैं, फिर 2 से कर रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं। आ जाओ भैया, तेजी से करते हैं। 35 5, डब्बे में गया 3, तलवारबाजी 5 प्लस 28 एंड दैट इज 32। क्या था, कितना था? 5 प्लस 28 एंड दैट इज 33, और ये 3 हो गया 6, डब्बे में गया 3। आ जाओ सबके सब, 10 प्लस 14 प्लस 4 18 28, 28 और 3, होपफुली आप समझ रहे होगे यार, तो दैट इज 31, तो 31 का 1 एंड डब्बे में गया 3, एट लास्ट 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13 एंड नाउ 1 1 कैरी जाएगा, तो 4 4 और 5। इज इट सो? सही है? ओके, अब आ जाइए 217 मल्टीप्लीकेशन 135। आ जाओ इधर। देखो बेटा, जो मैं अभी आपको करा रहा हूं ना, अब आपको घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने प्रोसीजर सीख लिया है, अगर इनकेस दिक्कत लगती भी है तो मेरा वीडियो अपलोडेड रहता है भाई, आप कभी भी वीडियो चला सकते हो, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये भूल जाओगे यार। ना आ जाइए भैया, तो 35 5 5 3 गया डब्बे में, तलवारबाजी 21 प्लस 5 26 प्लस 3 29 9, डब्बे में गया 2, सब कुछ पूरा चैप्टर खुला हुआ है। 2 का 5 से 10 प्लस 7 17 प्लस 3 20 22 2, फिर से डब्बे में गया 2, तलवारबाजी 6 प्लस 1 7 7 प्लस 2 9, एंड नाउ डब्बे में से खत्म, एंड नाउ दिस इज 2, आंसर इज 292595 एंड दैट्स इट। तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये तीनों क्वेश्चन जो इधर दिए थे वो सही किए थे? सबको तो करने नहीं थे, जिनको दिक्कत थी उनको एक्सप्लेन कर रहा था मैं, बट जिन्होंने तीनों सही किए वो हाथ उठाएगा। हाँ, ओके, यानी कि कई बच्चों से गलती हुई है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को फटाफट, करिए 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 करिए, फटाफट फटाफट, जल्दी से करें। चलिए करिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज मेरा असाइनमेंट सॉल्व करना पड़ेगा, कोशिश करना आज के आज ही। कल मेरी क्लास होगी नहीं, तो आपके पास समय मिलेगा, आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आ जाइए जरा, आप देख लेते हैं कि सही या गलत। आ जाइए, 4 और 3 का प्रोडक्ट करिए 12, 2 डिजिट का है तो एक 2 आएगी, यूनिट प्लेस 1 गया डब्बे में। तलवारबाजी 9 प्लस 8 17 प्लस 1
होपफुली समझ गए होगे। 18 का 8 फिर से 1 गया डब्बे में। अब पिक्चर पूरी खुल गई है, 6 के 6 लोग दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर का मल्टीप्लीकेशन 6 प्लस 4 प्लस 6 एंड दिस इज 16 प्लस 1 17 7 और फिर से 1 गया डब्बे में। अब तलवारबाजी 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8 एट लास्ट 2। कितने लोग हैं जिनका आंसर सही है? और शायद गलती रियलाइज भी हो रही होगी कि सर क्या गलती कर रहे हैं। आज मेरा ये सेशन चल रहा है ना, इसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों पार्ट एक साथ ही है, मान लो आप। क्योंकि मैं जानता हूं कि आज मैंने आपके दिमाग को कितना यूज कराया और मुझे पता है बच्चों की कैपेसिटी। इसमें आपका दिमाग आज चला है, अच्छा खासा चला है दिमाग। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। चलिए सोचो यार, आज तो तुम क्या सीख गए हो भाई। आज तो 3 डिजिट का 2 डिजिट का प्रोडक्ट सीख गए हो सिंगल लाइन में। ओके आ जाओ बच्चों, देखते हैं 1 और 3 का प्रोडक्ट 3। आ जाओ भैया 12 प्लस 2, होपफुली समझ रहे होगे। 12 प्लस 2 14 4 1 गया डब्बे में। पूरी पिक्चर खुल गई है दूर का दूर से, तो 9 प्लस 1 प्लस 8 18 प्लस 1 19 का 9 1 फिर से गया डब्बे में। अब आ जाओ तलवारबाजी 6 प्लस 4 10 10 प्लस 1 11 1 और फिर से 1 गया डब्बे में। 3 और 1 का प्रोडक्ट 3 और 1 4 एंड दिस इज आंसर। जिनका आंसर सही है, नाम बताइए, पिछले वाले का, इस वाले का। जमील का तो हो गया एक बार। अजीत भारद्वाज, ठीक है। इसके लिए ओके। अच्छा, मुझे ऐसा भी समझ में आ रहा है, ये हमारी टीम का ये प्रोडिक्शन है कि लिखते ही आंसर आ रहा है ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर लो। आप नोट कर लीजिए बेटा। देखो एक बात समझो, मैं केवल 5th से 8th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं, ये तो पहली बार पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ाता हूं उन बच्चों को जो 11th और 12th के और ड्रॉप लेते हैं। इतना मुझे पता है कि कौन सा बच्चा कितना तेज चल सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो एकदम से लिखते ही आंसर दे रहे हैं, काफी चांसेस हैं कि वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके जबरदस्ती आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। आप पर सख्ती ऐसे की जाएगी, अभी हमारी टीम आपके नाम नोट कर रहे हैं। हम आपका वाइवा लेंगे और आपके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम आपकी ये स्पीड चेक करेंगे। और अगर तालमेल नहीं खाएगी तो पूरे सेशन में, पूरे वर्कशॉप में आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आपको कभी प्राइज नहीं दिया जाएगा। और ये अभी से अगर ये काम होगा, सुन लीजिए, आपकी स्पीड आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी, जब हमारी टीम आपसे बात करेगी। ध्यान रखिएगा, ये आप आइडेंटिफाई कर लो ऐसे आईडीज को, सभी को। नाउ अनदर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करना जिनके आंसर्स आ रहे हैं ना, इनका वाइवा लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। हाँ देखिए, अभी आने बंद हो गए ना, अभी तक तो तुरंत आ रहे थे आंसर्स, है ना, लिखते ही आंसर आने शुरू हो रहे थे। तो बेटा ऐसा धोखा क्यों देना है, पेरेंट्स को धोखा क्यों देना है बेटा? ऐसे क्यों, क्या करना है ऐसे? विल चेक। कोई अगर रिपीट नेम हो बच्चे का तो सेकंड नाम ले लेंगे अपन। चलिए आ जाइए, चेक करते हैं। 2 और 1 का प्रोडक्ट 2। अब आप इन चार को लीजिए, तो 4 प्लस 6 10, 10 में ही हुआ 0, 1 गया डब्बे में, खुले हुआ मामला है। तो 2 प्लस 2 हुआ 4, 4 और ये 12 एंड दैट इज 16, 16 और प्लस 1
17 का 7 और वापस से 1 गया डब्बे में, कैरी है वो। अब आ जाइए तलवारबाजी, 6 + 4 10, 10 और कैरी कैरी एंड दैट विल बी 11, 11 का 1 वापस से एक बार 1 गया डब्बे में। दोस्तों ये 2 + 1 दैट इज 3, 31702 इज द आंसर।